मेरी असेसमेंट यह है कि अनकरीब कोई वारदात होने वाली है बड़े लेवल की, और यह महज दहशतगर्दी नहीं होगी, इट वुड बी अ फुल ब्लूम असॉल्ट, बहुत तगड़ी असॉल्ट होने वाली है। ये किसी पे भी हो सकती है। हाफिज सईद की प्लानिंग तो वो बड़ी देर से करते रहे ना, अभी रिसेंटली उनके एक साथी पर इन्होंने अटेम्प्ट भी किया। हाफिज साहब के ऊपर खुद अटेम्प्ट हो चुकी है। कीजिए, आइए बताते हैं कि किस तरीके से सुरक्षाएं बदली गई हैं। अरे दाऊद इब्राहिम को छिपा कर रखा हुआ है, मसूद अजहर को हाफिज सईद को कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जरा देखिए। और ये जरा गौरव आइए और समझाइए। मुझे लगता है ये बड़ा चेंज है, क्योंकि हम जब देखते हैं एबटाबाद वाले मामले में तो एक ऐसी जगह थी जहां उसको एक तरीके से फ्लैट देकर रखा हुआ था, लेकिन अब ये जो जगह है ये बस्ती वाला इलाका भी है, और ये बंकर वहां बनाकर छिपाया गया। मतलब एक तो अगर कार्रवाई हो तो कोलैटरल डैमेज हुई हो, और साथ में शायद बस्ती देखकर लोग गुरेज करें, और वहां पर अब कोई अपार्टमेंट नहीं है, बंकर है। मतलब किस तरीके से इन्होंने अपने आतंकियों को छिपाने के लिए स्ट्रैटेजी बदली, जरा वो समझाएंगे। आप बताइए। पाकिस्तान पर हमले के लिए इंडियन स्ट्रेटजी सामने आई है, और इसके तहत जो हमला है वो खास तौर पर लाहौर में, और लाहौर में टारगेट होंगे जनाब हाफिज सईद साहब के वो तमाम मुकामात जहां पर हाफिज सईद की मौजूदगी का इम्कान हो सकता है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान के पर हमले के लिए भारत की तीनों अफवाज यानी बर्री, फजाई और बहरी तीनों फौजें एक साथ मखसूस मुकामात को टारगेट करेंगी। ये इंकशाफ भारत के बहुत ही अहम मीडिया चैनल्स के जरिए सामने आया है। This particular pocket is another residential area which Hafiz Saeed uses. So what you essentially look at is that this entire area is used by Hafiz Saeed. It's his main residence that his family members also live in. There's also a private park here which he uses. He's living the good life. Essentially 2 residences, 1 madrasa which is again operational, which is used by him. It's got basements too. It's considered in a sense his workplace, this particular area where people come to meet him. हाफिज सईद जो है उसको लेकर कई तरह की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, कई तरह की खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर भी और इंडियन टीवी वगैरह के ऊपर भी कि जी हाफिज सईद को जो है उसका घर या उसकी जो जहाँ कहीं रहता है उसकी जगह को बदला जा रहा है, बार बार उसको पूरी तरीके से जो है सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये अनमोल रतन जो है इसको उड़ा दिया जाए, या मे बी कोई और हो। मैं इसलिए गुजारिश करता हूं कि खान भी उसी फहरिस्त में शामिल है। ये जो खामोशी है ना, इस पर गौर खौज शुरू करें। ये जिन खदशात का इजहार मैंने किया है इनका सद्देबाब करें, क्योंकि इनसे कुछ भी बैद नहीं है। के बारे में बात कर रहे हैं लोग जी। अभी देखिए ना, ये जो हाफिज सईद का घर, ये जौहर मोहल्ला है, तो ये वाला जो इलाका है, और अगर आप पूरे इलाके को देखें, मतलब हाई डेंसिटी वाला इलाका है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि कोई भी अगर आएगा लोग आराम से। अच्छा, जो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड जो इलाके होते हैं उसकी खासियत होती है कि वहां पे रात दिन आवागमन चलता है। फेमिलियर लोग जो वहां के रहने वाले होते हैं, यानी कि कोई अनजान शख्स 2 मिनट में पहचाना जाएगा। ये देखिए साहब, ये मस्जिद है, यानी कि मस्जिद में भी लोग हैं। ये मस्जिद किसके कंट्रोल में है? मस्जिद इनके कंट्रोल में है। और उन्होंने अहम तरीन डिफेंस सोर्सेस को कोट करते हुए इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान पर हमला रिटर्न ऑन द वॉल है, और इसको किसी सूरत भी जो है ना, इसको इस मौके को जाया नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि ये इंकशाफ भी सामने आया है कि बढ़ती हुई कशीदगी जो कि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, इसको रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ मूवमेंट हुई थी और भारत के साथ राब्ता किया गया था। और अभी रिसेंटली अमेरिका की तरफ से और रशिया की तरफ से भी इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ राब्ते किए गए हैं। लेकिन जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो मोदी सरकार है वो पाकिस्तान पर हमले के लिए इस वक्त भी डट कर खड़ी है। हसन साहब, वज़ीर आज़म ने कहा है कि किसी को गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। अमन हमारी ख्वाहिश है, उसे कमजोरी ना समझा जाए। पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान ने भारत को तहकीकात में मदद की पेशकश भी कर दी। पाकिस्तान ने भारतीय एकतरफा इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखा है। भारतीय जारहियत के खिलाफ सेनेट में मुश्तरका करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। असल बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत को तहकीकात में मदद की पेशकश कर दी है। ये तो है एक इंसानी काम, ये है समझबूझ रखने वाले आदमी की अप्रोच, समझबूझ रखने वाले एक मुल्क की अप्रोच। क्या हो भाई, अगर कोई इस तरह का डिस्प्यूट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो मिलजुल के इसको इंटेरोगेट इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। यकायक मोदी साहब खामोश क्यों हो गए? या वो, मैं फिगरेटिवली तोपें कहने लगा हूं कि वो तोपें जो तड़तड़ाहट से बाजी नहीं आती थी, सुबह शाम शोर करती रहती थी, वो आजकल धीमी पड़ी हुई है। मीडिया में वो शोर गौगा नहीं है, वो खप नहीं है, वो पैंडेमोनियम अब सुनाई नहीं देता। ये अलग बात कि वर्किंग बाउंड्री के साथ साथ टैंक इकट्ठे कर दिए उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद पानी बहुत दूर तक बह चुका है। भारतीय सरकार से सेना को फ्री हैंड मिलने के बाद सेना ने यह तय कर लिया है कि अब या तो इस पार या फिर उस पार की लड़ाई होकर ही रहेगी। भारतीय सेना पाकिस्तान से बदला लेकर ही रहेगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपना डिफेंस मजबूत कर लिया है ताकि भारतीय सेना की किसी भी हरकत को वो जवाब दे सके। इसी बीच दोस्तों, यह खबर निकलकर सामने आता है कि भारतीय सेना की टारगेट पाकिस्तान के किसी भी प्रकार की कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले आतंकियों की आका मोहम्मद हाफिज सईद है।
जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना ने तय कर लिया है कि आतंकियों की जितने भी आका पाकिस्तान में मौजूद है सबको 72 हुरों के पास भेज दिया जाएगा। और जब से यह खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों, तब से पाकिस्तानी आर्मी में हरकंप मच चुका है। पाकिस्तानी आर्मी किसी भी प्रकार से हाफिज सईद को बचाना चाहता है। वहां की मीडिया यह डिस्कशन कर रहा है कि किस तरह से हाफिज सईद को बचाया जा सके, जो कि आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। देखिए इस वीडियो को। हाफिज सईद जो है उसको लेकर कई तरह की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, कई तरह की खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर भी और इंडियन टीवी वगैरह के ऊपर भी कि जी हाफिज सईद को जो है उसका घर या उसकी जो जहां कहीं रहता है उसकी जगह को बदला जा रहा है, बार बार उसको पूरी तरीके से जो है सिक्योरिटी फराहम की जा रही है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये अनमोल रतन जो है इसको उड़ा दिया जाए। अब पाकिस्तान जो है वो कब तक हाफिज सईद और हाफिज सईद जैसे लोगों को बचाता रहेगा और उनको पालता रहेगा? मेरा ख्याल है यहाँ पर एक जरूरत इस बात की है कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के साथ अगर आप टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं तो आपको हाफिज सईद जैसे लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी और तब ही काम चलेगा। यानी अगर आप बार बार यही करते रहेंगे कि जी हाफिज सईद को बचा रहे हैं तो कभी मसूद अजहर को बचा रहे हैं और इसी तरह के दूसरे लोगों को बचा रहे हैं जैसे कि TLP हो गया और कई दूसरे लोग, उससे पाकिस्तान को खुद बहुत नुकसान हो रहा है। बाकी लोगों को तो, बाकी कंट्रीज को तो जो हो रहा होगा सो हो रहा होगा, लेकिन हमारी रेपुटेशन भी जो है ना उसका इज्जत का फालूदा हुआ है। तो इसलिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस वक्त बजाय इसके कि भाग भाग के कभी हाफिज सईद को आप कहीं ले जा रहे हैं, कभी कहीं ले जा रहे हैं, कभी कहीं छुपाया जा रहा है, कहीं कहीं बचाया जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो PM मोदी है उन्होंने ये कहा है कि जी हम जो टेरर कैंप है उनको भी उड़ाएंगे, उनके ऊपर भी अटैक करेंगे, उसके साथ साथ जो उनके बॉसेज हैं उन पर भी अटैक करेंगे। तो बॉसेज में तो जाहिर है कि ये हाफिज सईद वगैरह आ ही जाते हैं, तो यकीनन इसी वजह से हाफिज सईद जो है उसको इधर उधर छुपाया जा रहा है। यकायक मोदी साहब खामोश क्यों हो गए? या वो, मैं फिगरेटिवली तोपें कहने लगा हूं कि वो तोपें जो तड़तड़ाहट से बाजी नहीं आती थी, सुबह शाम शोर करती रहती थी, वो आजकल धीमी पड़ी हुई है। मीडिया में वो शोर गौगा नहीं है, वो खप नहीं है, वो पैंडेमोनियम अब सुनाई नहीं देता। ये अलग बात कि वर्किंग बाउंड्री के साथ साथ टैंक इकट्ठे कर दिए उन्होंने। आपको मुझसे ज्यादा पता है कि आप सियालकोट वाली साइड पे देखिए, जरा अखनौर से ऑनवर्ड्स देखिए कि गुरदासपुर की वो साइड जो हमें टच करती है सियालकोट की तरफ से, उसको देखिए जरा, वहां पर आपको काफी बड़ा क्लस्टर नजर आएगा और बहुत सारी मशकूक मूवमेंट्स हैं जरूर, लेकिन वो जो खप डाली थी इन्होंने वो मान पड़ गई है। ऐसा नहीं है। मैं अब भी यही समझता हूं कि जंग की इस सिचुएशन को मोदी साहब और उनके चंद साथियों ने बाकायदा सेंचा है, आबियारी की है इसकी। चंद दिन पहले मैंने एग्जैक्टली यही वर्ड्स इस्तेमाल किए थे। तो वो इसको हाफ कुक्ड कैसे छोड़ दें? उनको किसने मना करना है? अमेरिका ने क्लियरली जितने जेस्चर्स हो सकते, कहते हैं ना अक्लमंद लिए इशारा ही काफी होता है, हमारे लिए वो एक से ज्यादा इशारे दे चुके हैं। अगर हमारे साथ उनकी हमदर्दी होती तो वो एक स्टेप आगे आते, अमेरिका को रोल प्ले करता। प्रेसिडेंट शुड हैव पुट हिज फुट डाउन कि नहीं भाई ये क्या कर रहे हो तुम, कोई ऐसी बात नहीं। मार्को रूबियो ने भी जो बात की है उसमें मोहब्बतें उधर ही हैं, आपको तो तंबीह है कि भी फौरन कैफर किरदार तक पहुंचाओ जो भी जिम्मेदार है, जो भी है।